हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ दफाई तजिए नगार जनाब एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको उस दिन सुन रहा था, एक इंडियन जर्नलिस्ट आपका इंटरव्यू कर रहे थे गालबन कनाडा में, और बड़ा अच्छा एड्राइटली आपने जवाब दिया। पहले तो इस बात पे हम बात कर लें चिश्ती साहब, ये जो आज की एक साइंटिफिक एनवायरनमेंट है जिसमें आप ये देखते हैं कि सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन जो हैं उनकी आंखों से तो कुछ छुप नहीं सकता। ये क्या बोधी हरकत फरमाई इन्होंने 3 महीने बाद, उनको भी मसूफ को बड़ा ख़राब किया। और फिर एक जो और बात कही जो परवीन साहनी को मैं सुन रहा था करण थापर के शो में, कि ये जो लीडर होते हैं और ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी यानी ऑपरेटर हमारे जिस तरह फ़िज़ाइया है, व्हेन दे लाए एटलीस्ट उनके लोग तो जानते हैं कि ये मौसूफ झूठ बोल रहे हैं, विच कैन। तो इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा, ये आफ्टर थाट था, हमाकत थी, बेवकूफ़ी थी, व्हाट डिड दे गेन आउट ऑफ इट? जनाब चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया सईद साहब मुझे इनवाइट करने का, और टॉपिक भी वाकई इतना सेंसिटिव है कि मैं अभी तक इसको जिसको कहते हैं ना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है और कितनी प्राइस है हिंदुस्तान को, खासतौर पर हिंदुस्तान की फिजाइया को देनी पड़ेगी और उसकी लीडरशिप को देनी पड़ेगी। मेरा मानना ये है कि जब पाकिस्तान में किसी में आर्म फोर्सेस में होते हैं, इंटेग्रिटी तो हर जगह चाहिए होती है, बट हम तो एक ऑफिसर जब तक इंटेग्रिटी ना हो, मैं ऑफिसर ही नहीं गिनता और ना कोई और भी मानता है। एक इतने बड़े ओहदे पर जब दुनिया की आपकी 4थी या 5वीं एयरफोर्स है, आपके पास 1000 फाइटर जहाज हैं, ऑफेंस आपने लॉन्च किया पाकिस्तान पर, और 93 दिन लगे उनको इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान भी किया है। मैं आपको दोबारा से रिफ्रेश करता चलूं आपके व्यूअर्स के लिए कि जब हम एज ए फाइटर पायलट जब कोई मिशन उड़ते हैं तो उस दिन हमारी छुट्टी नहीं होती जब तक हम उस मिशन को वैल्यूएट नहीं करते, उसकी डीब्रीफ नहीं करते, उसके डैमेज असेसमेंट नहीं करते। अगर हमने बॉम्बिंग इवन प्रैक्टिस में भी की होती है प्रिपरेशन के सिलसिले में, वो भी जब तक डॉक्यूमेंट ना हो जाए, स्कोरिंग ऐड ना हो जाए, हम जिसको कहते हैं छुट्टी नहीं होती है। तो मुझे नहीं समझ आती कि 93 डेज तक रोजाना की बुनियाद पर क्या डेलिब्रेट होता रहा। दूसरी बात यह है कि इतने बड़े ओहदे पर जब आप जाते हैं और 93 दिन के बाद आप जब अपेयर होते हैं तो आपका डाटा इतना साउंड होना चाहिए। आजकल के हालात के मुताबिक आपने खुद ही कहा कि सैटेलाइट का जमाना है, डिजिटल फुटप्रिंट्स अवेलेबल है, सोशल मीडिया अवेलेबल है, आपको इतने ज्यादा सबूत लाने चाहिए कि डिनाई ना कोई कर सके। मैं अभी तो कनाडा में हूँ, लेकिन मैं कल परसों अमेरिका में था कुछ इसी टॉक्स वगैरह के सिलसिले में ही। तो मैं एक नाश्ते पे था तो लोग निकलते हुए हंस रहे थे इस सिचुएशन पर कि मैंने टीवी पर जाकर ऐसी बातें फिर से करनी है, काउंटर करना है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिकन लोगों में भी इंडिया का हुआ है, बिकॉज वो भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने मारे थे तो आपको इतने दिन क्यों लगे। अगर आप उनकी लैंग्वेज देखें और खास तौर पे जो बॉडी लैंग्वेज देखें, वो मैच नहीं कर रही जो वो कहना चाह रहे हैं। वो बहुत सारी चीजें छोड़ रहे हैं सस्पिशंस पर या एक्सपेक्टेशन पर या गेस वर्क पर छोड़ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने पेंस पर हमला किया, उसमें शायद F-16 होंगे, हमने एक बड़ा जहाज मारा है, वो ये भी हो सकता है, वो बड़ा ये भी हो सकता है। इतनी बड़ी एयरफोर्स के चीफ को, मैं ओपोनेंट एयरफोर्स चीफ है उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, लेकिन फिर उनकी जो टेक ऑन है लोगों को दिखाने के लिए वो भी उतना प्रोफेशनल होना चाहिए। और खासतौर पे आपने बिल्कुल सही कहा, आखिरी पॉइंट मेरा इसकी तरफ ये है कि अपने लोग लाखों जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके जूनियर हैं, जो उनकी कमांड का, हुक्म का और डायरेक्शन का इंतजार करते हैं और उसको बजा लाना चाहते हैं, उनके बारे में क्या होता है? बिकॉज उनको तो पता है कि हमारे साथ जहाज तबाह हुए हैं, हम मान नहीं रहे हैं, हमने तबाह नहीं किए हैं, खुद हम क्लेम कर रहे हैं। तो मुझे तो एक जिसको कहते हैं ना कि एज अ सीनियर ऑफिसर उनके साथ हमदर्दी हो रही है कि वो किस पोजीशन में जा फंसे हैं। यानी मुराल को जो है वो, मियां साहब आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? चिश्ती साहब, असल में मैं BLA की तरफ आऊँगा। कल जो अमेरिका की जानिब से ऐलान हुआ BLA को और मजीद ब्रिगेड को, जो जिनको फितनतुल हिंदुस्तान कहा जाता है, वो इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं, उनको जो है वो दहशतगर्दी की लिस्ट में डाल दिया गया है, उनको दहशतगर्द करार दे दिया गया है, वो आलमी दहशतगर्द हैं। आप क्या समझते हैं कि फील्ड मार्शल का जो दौरा अमेरिका था ये उसकी कामयाबी है? और अब क्या अब इसके बाद जब वो दहशतगर्द करार दे दिए गए हैं तो फिर दहशतगर्दों का कोई ठिकाना नहीं, उनको चुन चुन के मारा जाएगा? देखिए मियां साहब, ये बहुत अचीवमेंट तो बहुत बड़ी है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमारा तो डे 1 से ये स्टैंस है, और अच्छी बात है कि दुनिया ने मानना शुरू किया है, क्योंकि मासूमों का वो कत्ल करते रहे इतने अरसे से।
एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये पोजीशन पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, खासतौर पर पाक फ़िज़ाइया ने उस दिन 7 मई को अर्न की है अपनी पोजीशन। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि विक्ट्री हैज़ अ वैल्यू। जब आप फातेह होते हैं तो दुनिया भर में आप जितनी मर्जी हिस्ट्री पढ़ लें, और मैंने भी पढ़ी भी और पढ़ाई भी, तो जब आप विक्टोरियस होते हैं तो दुनिया आपकी बात को वेटेज देती है, आपको रेलेवेंट समझती है। ये हमने अर्न की है और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया ने लूज की है। जाहिर है आप जब ऑफेंस करते हैं और अपना टारगेट या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाते हैं तो दुनिया आप पर शक भी करती है, लुक डाउन भी करती है और अपना एतमाद भी आप खो बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अर्न करने के बाद दुनिया को बावर कराने में कामयाब हो गए हैं। जो आपने कहा कि चुन कर मारना, वो तो हमारा पहले भी टारगेट रहा है। पीस टाइम में भी हम ऑल द टाइम ऑब्वियसली, या वॉर हो, हम सॉवरेनिटी के लिए तो काम पाक फ़िज़ाइया ने भी किया है, मुसल्लह अफ़वाज बाकी भी करती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के बाकी इदारे इंक्लूडिंग पुलिस जबरदस्त काम कर रही है। लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये नेचुरल था फ्रॉम हिंदुस्तान, ये एक्सपेक्टेड था। जो ही जंग बंद हुई थी तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि व्हाट इज वे फॉरवर्ड, क्या है। तो मैंने यही कहा था अपनी दानिश में कि ये हिंदुस्तान प्रॉक्सी वॉर की तरफ जाएगा, उसके पास चॉइस ही नहीं है। उसको एम्बैरेसमेंट इतनी हुई है, उसने अपने लोगों को कुछ तो बताना है और टेक होम कुछ तो दिखाना है लोगों को कि हमने क्या बात किया। मैं इस पे गाइडेंस लेना चाह रहा हूं कि इस पे अजीत डोवल और मोदी जो है वो भी कह चुके हैं, वो इतराफ कर चुके हैं कि बीएलए के साथ जो है वो उनके रवाबत हैं। तो अब अगर वो आलमी दहशतगर्द करार पाए हैं और वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी अगर वो दहशतगर्दी की लिस्ट में डाल दिए जाते हैं, तो क्या अजीत डोवल और मोदी के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा भी किया जा सकता है? देखिए, हमने बिल्ड करना है एनवायरनमेंट अपनी फेवर में। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जहां तक हम पहुंचे हैं, और ये खत्म नहीं होती। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर ये कंटिन्यूड एफर्ट जिसको कहते हैं ना, ये वो होती है। आपने हर फोरम पर, और ये आज का नहीं है, 1971 में देख लें, मोदी ने बड़ा प्राउडली बांग्लादेश में हसीना वाजिद के साथ कहा था कि हमने मुक्ति बानी ट्रेन किए थे, हमने ये सारा तरबियत दी थी इन लोगों को। 1 लाख से ज्यादा फ्रॉगमैन दिए थे और 3 लाख के करीब उन्होंने मुक्ति बानी 1971 में तैयार किए थे। तो उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हमेशा से पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ वो रहेंगे। जब वो फ्रंट पे या सामना आके हमारा मुकाबला नहीं कर सके आर्म फोर्सेस के तौर, खास तौर पे हवा में जो कुछ हुआ वो उनके लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन है। 93 दिन के बाद उन्होंने एयर चीफ को भेजा, जैसे मैंने कहा कि जिनकी मैच नहीं कर रही थी बॉडी लैंग्वेज अपनी जुबान के साथ जो बोलना चाह रहे थे। तो ये नया नहीं है, लेकिन ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट जो मियां साहब आप पूछ रहे हैं, वो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। मुकदमे ना भी हम करें, क्योंकि मुकदमों से दुनिया, मुकदमा तो गाजा का कोई नहीं लड़ सका आपके सामने, जहाँ रोजाना मासूम बच्चे मर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हमें कंटिन्यू करना चाहिए एक्सपोज करने में, और भारत बहुत हद तक पहले भी एक्सपोज हो चुका है काफी दिनों से, क्योंकि जिस तरह उसने एक्सप्लॉइट किया है दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को, अब दुनिया के मुल्कों को समझ आना शुरू हो गई है कि हम बिल्कुल ठीक है सर। आपने फरमाया है सर, एक और गाइडेंस चाहूंगा, आपने फरमाया है कि जो विक्ट्री होती है उसी की इज्जत होती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने जो है बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। अब सोशल मीडिया की खबरें हैं और दीगर मीडियाज़ की जो है खबरें हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को असला देना चाहता है, चाइना अपना असला देना चाहता है। क्या अमेरिका पाकिस्तान को असला देना चाह रहा है और हम वो असला लेंगे? देखिए, दूसरा, एक जन मैंने अर्ज किया कि पावर टॉक्स टू पावर, और दूसरा मेरा मानना ये है ये जंग, जैसे मैंने कहा ना कि विक्ट्री हैज वैल्यू, इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पावर टॉक्स टू पावर। जब आप ताकतवर होते हैं तो दुनिया की दूसरी ताकतवर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और खास तौर पर अगर आपकी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एग्जाम्पलरी हो, जो पाक फ़िज़ाइया के खास तौर पर रही है। और मैं पाक फ़िज़ाइया की तरफ से मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया एक्सटेंसिवली इंगेज्ड है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, इंक्लूडिंग अमेरिका, चाइना एंड इवन यूके, उनके साथ इंगेज है। हम किसी मुल्क के एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर तो फोकस नहीं करेंगे, हम तो वो हर वो चीज हासिल करेंगे जो हमारे मुल्क के दिफा को मजबूत करे, खासतौर पर फिजाई जो हमारी सॉवरेनिटी है, पाक फिजाइया उसकी निगहबान है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुई, और वो कोशिश में है कि जो बेस्ट वेपन सूटेबल हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, और अगर कोई हमारे गैप हैं जो हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट करके पुर करने हैं,